प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के गणित के जीरो से हीरो बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर की अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अनुपात का बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान से समझना है। अगर अपन अनुपात अपने पास इस तरीके से लिखा है कि अनुपात है 2:3, तो भाई इसका अर्थ क्या होता है, मतलब ये संख्या क्या है, 2/3 है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ अनुपात होता है उसका अर्थ क्या होता है, बटा होता है। अनुपात का यूज कहाँ लेते हैं, तो अनुपात का उपयोग होता है बंटवारा करने में। कुल के सामने हमेशा किसका रखा जाता है, टोटल का ही अनुपात रखा जाता है। और एक वैल्यू के सामने एक ही अनुपात अपन रखेंगे, एक वैल्यू के सामने दो अनुपात कभी नहीं रखेंगे। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी प्रकार जिसकी राशि है उसी का क्या होता है, अनुपात होता है। अब सबसे पहले अपने पास प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। भाई ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2:5। मैंने आपको बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/5। उसके बाद 3:4 है, इसको भी अपन ने बट्टे में लिख लिया 3/4। 5:6 को भी बट्टे में लिख लिया 5/6। और 9:10 को बट्टे में लिखेंगे तो क्या होगा, 9/10। उसके बाद क्या है कि बड़ा और छोटा अनुपात अपने को देखना है। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक है कि अंश में जितनी भी वैल्यू हैं उनमें क्या लगा दो, जीरो लगा दो। ये अपन ने जीरो लगा दिया। ठीक है साथियों, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करो। 5 को इससे डिवाइड किया तो ये 4 टाइम डिवाइड हुआ। उसके बाद इसको डिवाइड किया तो 4 7 28, ये 7.5 टाइम डिवाइड हुआ। 6 को इससे डिवाइड किया तो 6 7 42, 6 8 48, तो ये लगभग 8 बार डिवाइड हुआ। और इसको इससे डिवाइड किया तो ये 9 टाइम डिवाइड हुआ। अब अपने को क्या देखना है, इन सब वैल्यू में डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू सबसे बड़ी आती है तो वो अनुपात क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आई है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा अनुपात क्या हुआ, 9:10। नेक्स्ट प्रश्न है मेरी स्क्रीन पे, यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 हो तो A/B/C कितना होगा। भाई ध्यान से समझना है इस प्रश्न को, बेसिक कंसेप्ट के प्रश्न है। अगर आपने ये समझ लिए तो आगे का पूरा अनुपात समानुपात आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि A/B की वैल्यू कितनी है, 2:3। मैं सबसे पहले A/B/C कैलकुलेट करूँगा यहाँ। तो A/B की वैल्यू कितनी है, A के नीचे ये वैल्यू आएगी 2 और B की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये तो 2 और ये कितनी हो गई, 3। ऐसे ही B/C की वैल्यू कितनी आई, 4:5 आ गई। अब इसका सीधा सा एक कंसेप्ट है कि जो जगह खाली है उसको आगे बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो। इधर ये स्पेस खाली है तो इसको इधर बढ़ा दो। बढ़ाओ भाई, क्या आएगा, 3 को इधर बढ़ाया तो 3 यहाँ आ गया, इस 4 को इधर बढ़ाया तो 4 यहाँ आ गया। अब अपन इससे A/B/C कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 गुणा 2 कितना हो गया मेरे पास, 8 हो गया। 4 तिये कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ से कितना हो गया, 5 तिये 15। तो मेरे पास अनुपात फाइनल निकल के क्या आया, A/B/C क्या आया, 8:12:15। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास, यदि 2A बराबर क्या है, 3B है और 3B बराबर क्या है, 4C है, तो A/B/C ज्ञात करो। भाई ऐसे प्रश्नों में क्या है कि 2A बराबर 3B ऐसे प्रश्न हैं तो उसमें क्या करना है, अनुपात को विपरीत लिख देना है। यहाँ पे A का अनुपात कितना हुआ, 3, और B का अनुपात कितना हो गया, 2। यहाँ से B की वैल्यू कितनी आई, 4, और C की वैल्यू कितनी आई, 3। ऑपोजिट कर देना है। लिखो यहाँ से, सबसे पहले A/B/C अपन कैलकुलेट करेंगे
तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, मैंने बताया था कि यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आई 3 और यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, जस्ट ऑपोजिट किया तो 2, तो ए अनुपात बी कितना हो गया 3:2। ऐसे ही यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 4 आई और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 3 आई। फिर वही रूल अप्लाई करना है कि अगर खाली जगह है तो खाली जगह में क्या करना है, इसको आगे बढ़ा देना है। इधर ये स्पेस खाली है तो इसमें इसको आगे बढ़ा देना है। आगे बढ़ाएंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 और यहाँ वैल्यू कितनी आई 4। करो भैया मल्टीप्लाई, फाइनल अनुपात कैलकुलेट करना है तो 4 तिये कितना हो गया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 12:8:6। इसको और अपन सोल्व कर सकते हैं तो ये कितना हुआ 6, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 चौके 8, 2 तिये 6, तो 6:4:3 मेरे पास क्या आई, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकल के आई। प्रश्न नंबर 4 है मेरे पास स्क्रीन पे, 16:42 समानुपात 42:a हो तो a का मान अपने को ज्ञात करना है। भाई ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सीधा सा एक तरीका होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। लिखो इसको, 16 ये बाह्य पद है एक तो, एक ये बाह्य पद है, तो 16 को a से गुणा कर दिया, भाई बाह्य पदों का गुणनफल हो गया इधर। फिर मध्य पद कौन से हो गए, मध्य पद हो गए 42 और 32, तो बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल कितना हो गया 42 × 32, 42 गुणा 32। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि इनको क्या है मल्टीप्लाई नहीं करना है एग्जाम में, मल्टीप्लाई में अपने को नहीं फंसना है, सीधी अपने को ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 गुणा 32 और बट्टे में क्या चला जाएगा 16, इसको काट दो, 16 दूनी 32 और 42 दूनी कितना हो गया 84, तो ए की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आई 84 निकल के आई। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो, तृतीय अनुपाती ज्ञात करो या मध्य अनुपाती ज्ञात करो। भाई ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का सीधा सा तरीका है, अगर चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो उसको क्या मान लो, चौथे अनुपात को x मान लो। कैसे करना है अभी बता देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे प्रश्न क्या है, 15:20, फिर समानुपात। अपने को चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो चौथा जो अनुपात है उसकी जगह क्या आएगा x आएगा, तो 45 अनुपात और यहाँ वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी x। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना तो चौथे अनुपात की जगह अपन ने क्या मान लिया x मान लिया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही तरीका है, बाह्य पदों का गुणा बराबर होगा मध्य पदों का गुणा, तो बाह्य पदों का गुणा कर दो 15 गुणा x बराबर मध्य पदों का गुणा कितना हो गया 20 गुणा 45। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू निकालनी है अपनी, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 20 गुणा 45 और इसको क्या है बट्टे में भेज देंगे, ये 15 काटो इसको, 15 तिये 45 और 20 तिये कितना हो गया 60, तो इसका चतुर्थ अनुपाती निकल के कितना आया 60 निकल के आया। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे, 9:16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। भाई सीधा सा तरीका है, अपने पास दो ही अनुपात हैं, मध्य अनुपाती पूछ लिया, ये लिखा अपन ने 9, ठीक है, बीच में क्या आता है मध्य अनुपात, बीच वाली अपने पास वैल्यू है नहीं तो इसको x मान लिया, इस वाले को भी x मान लिया और लास्ट में अनुपात लगा के क्या लिख दिया 16। अब वही फंडा अपनाना है वापिस, मध्य पदों का गुणा बराबर क्या होगा बाह्य पदों का गुणा, तो मध्य पदों का गुणा करो, x का x से गुणा कर दिया तो कितना हो गया x² और बाह्य पदों का गुणा कितना हो गया 9 गुणा 16। भाई 16 निमा कितना होता है 144, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 144। इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 144, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आई 12, तो यही वैल्यू क्या है मध्य अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है
यदि 4500 रुपये को ए व बी में 2:3 में बांटे, भाई 4500 रुपये को ए व बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितनी राशि मिलेगी। इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले अपन ने लिया अनुपात, ए और बी का अनुपात। इधर क्या है 2 और यहाँ क्या है 3। भाई ये जो वैल्यू है ये क्या है, रियल वैल्यू नहीं है, इसके गुणज में क्या आएगी, वैल्यू आएगी। यहाँ से मैंने ये अनुपात है तो मैंने मान लिया कि इसकी राशि क्या है 2x है और इसकी राशि क्या है 3x है। उसके बाद बात क्या कर रहा है ये कि दोनों की कुल राशि कितनी है 4500, तो यहाँ से मैं दोनों की कुल राशि निकाल सकता हूँ। 3 और 2 कितना हो गया 5x, भाई ऐड कर दिया, 3 और 2 कितना हो गया 5x और यहाँ कुल वैल्यू कितनी है 4500, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई 4500 के बराबर हो गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुल वैल्यू दे रखी थी तो मैंने दोनों अनुपात को जोड़ के कुल के बराबर रख दिया। उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 4500/5, 5 9 45, x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 9। अब क्या है कि b को कितनी राशि मिलेगी, b का अनुपात कितना है 3x, b का अनुपात कितना है 3x, x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 9 निकल के आई, x की जगह मैंने 9 रख दिया, तो 3 को 9 से गुणा किया, 900 आई ना इसकी वैल्यू, तो 3 को 9 से गुणा किया 900 से, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई 2700। कितनी वैल्यू आएगी 2700। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी। भाई इस प्रश्न में क्या करना है कि कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन, सबसे पहले क्या है राम, श्याम और मोहन, तीनों का अपने को अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है तो 3:4:5। अनुपात क्या आ गया, हमेशा क्या लगेगा, अगर राशि की बात करें तो x लग जाएगा। 3x 4x 5x में बांटी जाती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि श्याम को कितने रुपए मिल रहे हैं, श्याम को 1200 रुपये मिल रहे हैं, तो श्याम की जो राशि है 4x वो किसके बराबर है 1200 के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4x की वैल्यू किसके बराबर है 1200 के बराबर है। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1200/4, 4 तिये 1200, x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 300। तो इसने पूछा है कि राम को कितनी राशि मिलेगी। यहाँ से उठाया मैंने राम का अनुपात, राम का अनुपात है 3x, x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 300, तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 300 से, तो 3 × 300 बराबर मेरे पास वैल्यू कितनी आई 900। तो राम को प्राप्त राशि कितनी होगी 900 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात करो। भाई यहाँ क्या करेंगे, 2 भाग दे रखे हैं, एक तो क्या है छोटा भाग, एक तो क्या है छोटा भाग और एक क्या है बड़ा भाग। 2 भाग दे रखे हैं एक लकड़ी के टुकड़े के। ये क्या बोल रहा है कि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है। मतलब अगर बड़ा भाग 100 है तो छोटा भाग कितना है उसका 75% है, मतलब 75 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अनुपात निकाल लो, 25 तिये 75, 25 चौक 100। अनुपात क्या निकल के आया, छोटे का अनुपात 3 और बड़े का अनुपात 4। ठीक है, अनुपात क्या गया, हमेशा क्या लगता है x लगता है। ठीक है, क्योंकि अनुपात किसका होता है, कोई ना कोई संख्या का क्या है गुणज है, रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए उसके आगे क्या लग गया x लग गया। तो ये तो क्या आ गया मेरे पास, अनुपात निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात करो। एक व्यक्ति के पास 280 मीटर टुकड़ा है, कुल लंबाई कितनी है 280 मीटर, और यहाँ पे मेरे पास कुल अनुपात कितना है 7x। तो 7x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 280 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 280/7, 7 चौक 28, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आई 40 निकल के आई।
ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 40 आ गई। अब इसने पूछा क्या है, छोटे भाग की लंबाई बताओ, छोटे भाग का अनुपात उठाओ, 3x है, x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो 3 गुणा 40, तो बराबर मेरे पास छोटे भाग की लंबाई कितनी आई, 120। तो छोटा भाग कितना होगा, 120 मीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। बहुत ही इजी प्रश्न है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अपने को अनुपात दे रखा है। सबसे पहले मैंने त्रिभुज के कोण मान लिए A/B/C, 2:3:5, इसको आगे x, इसके भी आगे x और इसके भी आगे x। अब आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो भाई अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, सबको जोड़ दो, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है अलग अलग। अपने को पता है कि सब का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो 2x + 3x + 5x बराबर किसके है, 180 के। जोड़ो इसको, ये कितना हो गया, 10x, इधर हो गया 10x, 10x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 180 के। और यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 0 से 0 कैंसिल, और x की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आ गई, 18 आ गई। अब इसने पूछा है कि सबसे बड़े कोण का मान बताओ। अब सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जिसका अनुपात सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा कोण होगा। तो 5 गुणा 18, x की जगह क्या रख दिया, 18 रख दिया, क्योंकि इसका अनुपात क्या था, 5x था। तो 5 गुणा 18 बराबर सबसे बड़े कोण का अनुपात मेरे पास कितना आएगा, बड़े कोण की वैल्यू 90 आएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है, तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका क्या है भाई, सीधा सा तरीका है, सिर की संख्या को क्या कर दो, सिर की संख्या को दुगुना कर दो, ठीक है। और पैरों की संख्या को क्या कर दो, पैरों की संख्या को हाफ कर दो। सिर की संख्या को दुगुना कर दो और पैरों की संख्या को क्या कर दो, आधा कर दो। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 पैर वाले जानवर की संख्या को बताता है। वो किसको बताएगा, 2 पैर वाले जानवर की संख्या को बताएगा, ठीक है। करो, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है, सिर की संख्या को डबल कर देना है, 48 गुणा 2, ठीक है। तथा पैरों की संख्या 120 है, पैरों की संख्या को क्या कर देना है, आधा कर देना है, 120/2, ठीक। इन दोनों का अंतर किसको बताएगा, 2 पैर वाले जानवर की संख्या को बताएगा। निकालो, 96 माइनस 120 डिवाइड किया तो कितना आ गया, 60। 96 से 60 घटाया तो कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। कितना आया, 36 आया। प्रश्न में क्या पूछा है, किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करो। किसान के पास टोटल कितने हैं, यहां पे निकल के आ गया 2 पैर वाले जानवर की संख्या कितनी हो गई, 36। अपन ये बोल सकते हैं मुर्गे 36 हैं, तो गायों की संख्या कितनी होगी भाई, गाय कितनी है, यदि सिरों की संख्या 48 है, मतलब टोटल जानवर कितने हैं, 48। भाई सिर तो मुर्गे का भी होगा और गाय का भी होगा, तो टोटल जानवर की संख्या हो गई ना ये 48। तो 48 में से अगर 2 पैर वाले जानवर की संख्या घटा दूं तो कौन बचेंगे, लास्ट में 4 पैर वाले बचेंगे, मतलब गाय बचेंगी। तो 48 में से मैंने 36 को घटा दिया, तो 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना आया, 12 गाय। 12 क्या आएंगे, 4 पैर वाले जानवर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 6500 रुपए की राशि पी क्यू तथा आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटे तो पी को कितनी राशि मिलेगी। भाई ऐसे प्रश्न जब बट्टे में अनुपात दिया हो, जब सीधा क्या है कि बट्टे में ही अनुपात अपने को गिवन हो, तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपन इसका जो ओरिजिनल रेशियो है वो फाइंड करेंगे। पी अनुपात क्यू अनुपात आर ले लिया अपन ने। पी का कितना है
1/2, ठीक है। Q का कितना है 1/3, और यहाँ R का कितना है 1/4, ठीक है। अब इसका रियल अनुपात फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया इन तीनों का 12। एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों संख्या को डिवाइड जाता हो, तो वो क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। 2 को इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 6, इसको डिवाइड किया तो 4, और इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, क्योंकि ऊपर तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 6:4:3। भाई पी क्यू आर का ओरिजिनल रेशियो निकल के क्या आया मेरे पास 6:4:3 निकल के आया। अब ये क्या बोल रहा है कि 6500 रुपये की राशि है, मतलब इन तीनों का योग दे रखा है। सबसे पहले अनुपात का योग कर दो, 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। तो 13x की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि किसके बराबर है 6500 के बराबर है। यहां से x की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की तो 6500/13, 13 पंजो 65, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 500 निकल के आई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसने किसका पूछा है कि p को कितनी राशि मिलेगी, p का अनुपात कितना है 6 है, तो 6 गुणा 500, तो 6 पंजो 30, 3000 रुपये किसको मिलेंगे, p को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। मैंने आपको बताया था कि अनुपात क्या होता है, भिन्न का रूप होता है। तो सबसे पहले क्या कर दिया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3/4 है। उसके बाद अनुपात है, तो अनुपात रियल वैल्यू तो होती नहीं है, अनुपात के आगे हमेशा क्या लगता है x लगता ही है। उसके बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, भाई 5 इसमें भी जोड़ दिया और 5 इसमें भी जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना बन जाता है 7:9 हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास 9 तिये 27x, 9 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 9 पंजो 45, ठीक है, बराबर इधर कितना हो गया 7 चौक 28x, और ये कितना हो गया 7 पंजो 35, ठीक। ये वैल्यू निकल के आ गई। x वालों को एक जगह ले लो, 27 में से 28 को माइनस किया तो कितना हो गया x हो गया, इधर तो क्या आया x आया, और इधर कितना आ गया, ये 45 में से 35 घटाया तो कितना आ गया 10 आ गया। इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें पूछा है कि तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए भाई छोटा अनुपात काम में लेंगे, तो छोटा अनुपात कितना है 3 है, 3x है, तो 3 गुणा 10, x की वैल्यू कितनी आई 10 आई, तो 3 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 30, तो छोटी संख्या कितनी होगी 30 होगी। नेक्स्ट क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। भाई सीधी सी जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा ही करना है अपने को। अनुपात में दो संख्या हैं, एक संख्या है a और एक संख्या है b, दोनों संख्याओं का अनुपात गिवन है 2:3, ठीक है। इनका गुणनफल मैंने बताया था कि अनुपात रियल वैल्यू नहीं होती, x मान लो आगे 2x एंड 3x, इनका गुणनफल की बात कर रहा है, कर दो इनका गुणनफल 2x एंड 3x बराबर कितना है 96 है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनफल के बराबर गुणनफल रख दिया अपन ने। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, x से x मल्टीप्लाई हुआ तो 6x² बराबर कितना हो गया 96। यहां से x² की वैल्यू मैं फाइंड करूं तो 96/4, ठीक है। तो यहां से कितनी वैल्यू आई 16 वैल्यू आई। x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो रूट हो जाएगा 16 का, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 4 निकल के आई। यहां से x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। तो इसने पूछा है कि तो बड़ी संख्या क्या होगी, भाई बड़ी संख्या कौन सी है जिसका अनुपात बड़ा, तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है 3x है, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको x से, 3 गुणा 4, तो बड़ी संख्या कितनी होगी 12 होगी, बड़ी संख्या कितनी होगी 12 होगी।
एक प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर 7:5 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। भाई इस प्रश्न में क्या करना है, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है काम अपने को वही करना है। यदि x अनुपात y 7:5 है, मैं ये मान लेता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7 है एंड y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 है। कर दो जैसा प्रश्न में दिया है। x की जगह x रखो, x स्क्वायर मतलब x की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस y की जगह y स्क्वायर 5 का स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक, इसको ऐड किया तो कितनी वैल्यू आई मेरे पास, वैल्यू आई मेरे पास 49 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो 74 और इधर माइनस किया 49 में से 25 को माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई 24। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, कितनी वैल्यू आई 37 और इसको डिवाइड किया तो अनुपात कितना आया 12। तो इनका रेशियो मेरे पास निकल के क्या आया 37:12 आया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात कितना निकल के आया 37:12। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और अनुपात का आपको बेसिक कंसेप्ट है वो शायद समझ आ गया होगा। तो आगे की क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे वाले सेशन में भी आप ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।